सो गाइज उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभी एसआई एएसआई और आपका जो क्या बोलते हैं ये कॉन्फिडेंशियल कहीं ना कहीं एक जो मिनिस्ट्रियल वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आपको कल जो है डिटेल में दिखाया। और कई सारी चीज़ें बताई इसके बारे में कि किस तरीके से जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा, आपके सिलेक्शन तक का जो एक कड़ी रहेगी वो क्या रहेगी। ठीक है, तो पूरा हमने देखा था उस वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि एक एक यही चीज़ मैं मांगता हूँ, एक यही फीस मैं मांगता हूँ, खाली उसके अलावा मुझे और कोई भी फीस नहीं चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी दो प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। एक एएसआई मिनिस्ट्रियल एएसआई क्लर्क पिछले साल यानी जब 2016 में वैकेंसी आई थी तो उस टाइम का है, और एक जो है अभी करंट का है। तो डिफ्रेंशिएट कर लेना, लेकिन हाँ दोनों में ही आपको कंटेंट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा वैकेंसी का। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे गाइज। सबसे पहले वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का, तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों की वैकेंसी है, और इसके बारे में सबसे पहले जो है दो तीन डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे कि क्या है बेसिकली। ठीक है, पूरा सबसे पहले तो पूरा डिटेल में पूरा सिलेबस देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पिन पॉइंट होता है वो ये होता है कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए। तो बेसिकली देखिए, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो कॉमर्स वाले हैं भैया, अकाउंट्स वाले हैं, उनके लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए। और साथ में जो ओ लेवल और इक्विवेलेंट मांगा है ना, उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है चैनल पर अपलोडेड है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात, एक बात आती है कि भैया जो मेरी क्वालिफिकेशन है, मुझे लग रहा है कि ओ लेवल से ऊपर है या ओ लेवल के बराबर है, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिया इसमें। जो इन्होंने लिस्ट आपने बताई है या जो वीडियो आपने बताया, शासन ने जो लिस्ट दी है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसमें तो मेरी डिग्री डिप्लोमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस डिग्री से तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आप अप्लाई करें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आप प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। हालांकि ये डिसीजन बोर्ड का होगा, ठीक है, बोर्ड का फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि यार मैं ओ लेवल से ऊपर, अगर मुझे पता है मैं नीचे हूँ, अगर किसी ने ट्रिपल सी किया है तो वो बेसिकली क्यों जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अगर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार मैं तो यार 6 महीने का कोर्स है मेरे पास, 1 साल का तो नहीं हो पाएगा शायद, तो नहीं, फिर गड़बड़ है, फिर आप मत जाइए प्लीज़, और कंपटीशन मत बढ़ाइए। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, अगर आपको लगता है ठीक है। लेकिन जब आप फुल्ली श्योर हैं कि अरे यार 3 साल की डिग्री है, 3 साल का डिप्लोमा है, तीनों साल में मेरे पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है, या मैंने जो है कंप्यूटर साइंस में जो है ये क्वालिफिकेशन मेरी कंप्यूटर साइंस की है, और एक रजिस्टर्ड बॉडी ने मेरे को ये जो सर्टिफिकेट है वो दिया है, रजिस्टर्ड किसी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ने दिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए। क्यों फिर आप अपना जो है उसमें तर्क कुतर्क में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। अगर आपको, सबसे पहले तो वीडियो देखिए, जो वीडियो है ठीक है, वो पूरा वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है। और दूसरा, अगर आपको लगता है आप सिद्ध कर पाओगे तो जाओ यार, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो प्लीज़ अप्लाई मत करो। दूसरा का जो व्हाट एक जो वहाँ पर कंपटीशन बना हुआ है उसको और मत बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आपके कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, तो कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाया था अभी ऑफिस से लेट आने की वजह से। अभी मैं देख के जो है कमेंट का जो रिप्लाई है वो करूँगा। ठीक है, बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई करूँगा, टेंशन नहीं लेना। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, बेसिकली सिलेबस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन में। लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या रहता है लेवल। देखिए, अगर मैं लेवल की बात करूं एग्जाम की तो इजी रहता है। जो लास्ट ईयर हुआ था, एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया था, दोबारा हुआ था। ठीक है, तो दोनों बार का जो लेवल था कहीं ना कहीं बहुत ईजी था, क्वेश्चंस का बहुत ईजी था। अगर एक नॉर्मल पर्सन भी है तो ईजिली वो एक एवरेज 50% मार्क्स लाना शायद टफ नहीं होता उस पेपर में। ठीक है, लेकिन वो सेक्शनल कट ऑफ करना पिछली बार क्लियर करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 50% सेक्शनल कट ऑफ का क्राइटेरिया था। यहाँ पर तो अब 35% हो गया। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या रहता है सिलेबस। 4 सेक्शन रहते हैं, मैंने बताया आपको, 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इस तरीके से जो पहला सेक्शन है वो है सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, दोनों के कंबाइंड होंगे। ठीक है, देखिए क्या कॉम्बिनेशन दिया है, जनरल हिंदी और कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर का ज्ञान। तो इसमें देखिए जो भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जो आप हर टॉपिक आप देख रहे हैं ना, यानी कि सब से कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी सब पढ़ना है आपने। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द हो गया आपका, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना बिल्कुल आता है।
लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, ठीक है, अपठित बोध, जो प्रसिद्ध कवि लेखक उनसे रिलेटेड कुछ रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं या दिए गए हैं वो, ठीक है, और कोई अन्य चीजें हिंदी से रिलेटेड। तो ये हिंदी का था, बहुत ही इजी सिलेबस है, कहूँगा बहुत ही इजी है, ठीक है। अच्छी अगर थोड़ी एक अच्छी 2 महीने की तैयारी भी अगर अच्छी खासी है ना हिंदी की, तो बिल्कुल आप क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को। हिंदी की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब इसी में कंप्यूटर नॉलेज का है, इसी सेक्शन में, पहले वाले सेक्शन में ही। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें हो गई, ठीक है, हिस्ट्री हो गया कंप्यूटर का, राइट, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडोज़, काफ़ी ईजी क्वेश्चन इससे बनते हैं, यहाँ पर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज, नेटवर्किंग, राइट, डब्ल्यू, राइट, आईटी टूल्स, बिजनेस सिस्टम, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग, ई कॉमर्स, राइट। ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन कंप्यूटर लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी इजी रहता है, कहने का इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। करंटली जो भी आपका आप देख रहे हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, या जो बजट पास हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी इंपॉर्टेंस रखने वाले जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट, तो इन सब से रिलेटेड है, ठीक है। राजधानी, मुद्राएं, देश, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस जो कि फिलहाल चर्चा में हो, ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर के, ठीक है। तो यानी 6 महीने का करंट अफेयर कम से कम पड़ा हुआ हो तो इजीली करंट अफेयर तो निकल जाएगा। फिर जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, ठीक है, भारत का भूगोल, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राइट, उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके बारे में, और राजस्व, पुलिस से रिलेटेड जो व्यवस्था है, मानवाधिकार है, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके जो पड़ोसी देशों के बीच के कैसे संबंध हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, बात करते हैं न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, राइट, यानी संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके अंदर मैथ से रिलेटेड, लाइक नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक जिसको आप बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, राइट, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, ठीक है, ग्राफ और टेबल्स, राइट, मेंसुरेशन, राइट, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन, ठीक है, आपकी जो संगणना है, और बाकी अन्य चीज़ें, कुछ छोटी मोटी चीज़ें। तो इजी रहता है ये भी सेक्शन, कहीं ना कहीं लगभग इजी है, सारी तैयारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन दिल से जो है तैयारी करने का जुनून रखना, बिल्कुल निकल जाएगा। फिर इसी इसी सेक्शन के अंदर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपका, मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है, तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लाइक संकेत, संबंध विश्लेषण, ठीक है, आपका शब्द रचना, राइट, परसेप्शन टेस्ट, आपका प्रत्यक्ष ज्ञान, मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन इमीडिएटली पूछो, आप इमीडिएटली क्या उसका आंसर दे रहे हैं मेरे को, ऐसे क्वेश्चंस, लेटर एंड नंबर सीरीज, ठीक है, शब्द और वर्णमाला में जो समरूपता निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान, राइट, डायरेक्शन सेंस, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, तर्क कुतर्क वितर्क जैसे क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें मेंटल एबिलिटी के अंदर बिल्कुल पूछे जाएंगे, क्योंकि पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, इसके अंदर क्या पूछा जाता है, देखिए 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग, 3 चीज़ें, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग, पूरा पुलिस पे आधारित, एक जो पुलिस वाले की सोच, एक जो उसकी एक्टिवनेस, हालांकि कहीं ना कहीं, और आप कहेंगे यार ये तो सिटिंग जॉब है, क्यों भैया इसमें पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों, इसमें इतना आईक्यू टेस्ट क्यों, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका जो एक आपको एक देखने से एक जो पहचान मिलेगी ना आपको, पुलिस की ही होगी, वर्दी तो आप पुलिस की पहनेंगे ना, तो बिल्कुल पुलिस फोर्स में आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बनता है गाइज। और ये इजी सेक्शन होता है, काफ़ी टेंशन नहीं लेना, दिमाग पे जोर नहीं देना, इजी सेक्शन है, सबसे इजी सेक्शन अभी तक जितने सेक्शन हुए सब में सबसे इजी सेक्शन। पहला पार्ट देखते हैं इसका, मेंटल
एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स दी फॉलोइंग, नीचे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इनके लिए आपका क्या दृष्टिकोण है, जैसे जनहित, कानून और शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सहृदय कैसा है आपका, कम्युनल हार्मनी, ठीक है, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अनुकूलन की क्षमता, जिसे आप बोलते हैं एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, कैसे आप अडेप्ट करते हैं माहौल में, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, राइट, बेसिक लेवल की जो व्यावसायिक सूचना है वो, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली कैसे काम करती है, पुलिस के मुद्दे, कानून की व्यवस्था, मानसिक दृढ़ता, व्यवसाय के प्रति रुचि, ठीक है, आपका जो प्रोफेशन है उसके लिए आपकी रुचि कितनी है भैया, आप क्या करेंगे, कोई सिचुएशन दे दी जाए तो आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे उस पर, ठीक है। अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा सेक्शन है इसमें आईक्यू टेस्ट, इसी के अंदर चौथे सेक्शन का सब सेक्शन है आईक्यू टेस्ट, इसके अंदर रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, वही आपका रीजनिंग ही है, ठीक है। असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, राइट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछ देते हैं इसमें, ठीक है, एक सही क्रम में व्यवस्थित करना चीज़ों को, अरेंजिंग इन ऑर्डर, और इसी का एक लास्ट सब सेक्शन बच गया, क्या बच गया, रीजनिंग, सेम चीज़ है, रीजनिंग तो बहुत कूट कूट के दिया हुआ भैया, इसमें सब चीज़ रीजनिंग के ऊपर ही है, ठीक है। एनालॉजी, समरूपता बोलते हैं जिसको, समानता, सिमिलरिटी, भिन्नता, डिफरेंसेस, ठीक है, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, concepts, arithmetical reasoning, right, verbal and figure classification, arithmetic number series, right, abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships, रीजनिंग भर भर के कूट कूट के रीजनिंग भरा है भैया, तो नंबर लाना इजी है, और भरोसा रखें अपने ऊपर और अपने टाइम के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर बेसिकली, राइट, तो सब कुछ हो जाएगा इजीली। तो ये सारा जो है सिलेबस डिस्कस किया मैंने, एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक उठा के पढ़ डालना है, ठीक है। अब पढ़ना कब से है, देखिए मैं जो है मैंने जो टारगेट किया हुआ है इसका 2 अप्रैल डेट जो मैंने डिसाइड करी है, 2 अप्रैल की डेट मैंने डिसाइड करी है, ठीक है। तो 2 अप्रैल से जो है रेगुलर जो है क्लासेस स्टार्ट करना है इसका, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बेसिकली मैं क्या, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं फीस नहीं है, फीस क्या है भैया, आपका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वही मेरे लिए फीस है, नियमित रूप से फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये एग्ज़ाम का जो क्वालिफिकेशन है मैं काफ़ी बेटर तरीके से क्यों करा सकता हूँ, क्योंकि यूपी जैसे ही मैंने कई एग्ज़ाम्स, ऐसे कई एग्ज़ाम्स जो है मैंने क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको इसकी तैयारी करवा सकता हूँ, और इसमें मैं सिलेक्शन ऑलरेडी मेरा हो चुका है, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो पिछली वैकेंसी थी सिलेक्शन हो चुका है उसमें, ठीक है। रविंदर नाम आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल मेरा सिलेक्शन उसमें हो रखा है, ठीक है। सो गाइज 2 अप्रैल की डेट मैंने डिसाइड करी है, 2 अप्रैल से जो है नियमित रूप से आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। सो गाइज आगे के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं और ये एग्जाम है, इसके लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल, कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।